उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका थैंक्स करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रतापगढ़ से वैसे भी मेरा बहुत पुराना नाता है और एमएस सर ने बताया कि सर हमें पूरा स्नेह देते हैं और प्रतापगढ़ से सर का अटैचमेंट है। दोस्त मैं आपको बता दूं कि यहाँ के मेरे जो चैंपियन हैं वो लोग ही ऐसे हैं कि इनका प्यार मुझे बार बार खींच के यहाँ तक लिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मार्च में कोरोना काल आया था उस समय मेरा आखिरी प्रोग्राम भी प्रतापगढ़ में था और वापस 8-9 महीने के बाद जब सरकारी गाइडलाइन और सारे अनलॉक होने के बाद नियम कायदे के हिसाब से जब वापस से शुरुआत हुई है तो मेरा आज पहला प्रोग्राम भी प्रतापगढ़ है। दूसरी एक अच्छी बात यह है, मैं अब उसको अच्छी मानता हूँ क्योंकि आपको पता हो कि अगर किसी की शादी की सालगिरह हो, एनिवर्सरी हो और उसको उसके घर से दूर भेज दिया जाए तो उसको कैसा लगता होगा, उसके लिए अच्छी होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये लगातार 5वां साल है। मैं 24 जनवरी मेरी एनिवर्सरी पे घर नहीं हूं क्योंकि मेरे बारे में मेरे सीनियर, मेरे मेंटर डिसाइड करते हैं कि मैं किस दिन कहाँ होऊंगा। लगभग 1 महीने पहले मेरे मेंटर से, सीनियर से, गौतम सर की बात हुई कि सर हम लगातार ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं कोरोना काल के कारण से, अब वो वापस से सारी चीजें खुलने लग गई है तो फिर से प्रोग्राम के जरिए प्रोग्राम करेंगे। तो सर ने बोला ठीक है। तो गौतम सर के मुंह से एक ही बात निकली, सर 24 जनवरी संडे का टाइम हमें दे दो। गौतम सर को भी पता नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गौतम सर मेरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो गौतम सर ने बोला था 24 जनवरी संडे का टाइम हमें दे दो और प्रतापगढ़ में हम सेमिनार करेंगे। तो बोले सेमिनार किसका करेंगे? तो गौतम सर ने एक ही बात कही, सर सुनील तिवारी सर का टाइम चाहिए। इनको भी पता नहीं था, सर को भी, मेरे सीनियर को भी पता नहीं था, उन्होंने भी 24 जनवरी डन कर दिया। मेरे से पूछने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे मेंटर हैं, वो जो डिसाइड करते हैं वही मेरे लिए सही होता है। दूसरा दिन मेरे पास फोन आया कि 24 जनवरी आपका सेमिनार है प्रतापगढ़ में, आपको चाहने वाले याद कर रहे हैं। मैंने सर इस बार और ज्यादा मजा आएगा। बोले ज्यादा मजा क्यों आएगा? बोले उस दिन मेरी एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी भी 25वीं है, सिल्वर जुबली है। सर बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, 25वीं सालगिरह पे आपको घर होना चाहिए था। मैं गौतम जी से बात करता हूँ और आपकी 24 की जगह 31 तारीख कर देते। मैंने कहा नहीं सर, ये जो डेट डिसाइड हुई है वो कहीं न कहीं ईश्वर की मर्जी से हुई है। मैं पिछले इसी कारण से पिछले 5 सालों से मेरी एनिवर्सरी घर नहीं मना रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है कि ये मेरी डेट 24 तारीख की गौतम जी ने ली क्योंकि मेरा शहर यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। मैं आज शाम को फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा और पूरी तरह 25वीं एनिवर्सरी। दोस्तों नाम सुनील तिवारी, मेरे पहले जितने भी मेरे चैंपियंस आए हैं वो लगभग मेरे बारे में बता चुके हैं। नाम सुनील तिवारी, मध्य प्रदेश के छोटे से शहर जावरा से बिलोंग करता हूँ। लगभग जावरा प्रतापगढ़ सेम पॉपुलेशन और सेम स्थिति के शहर है, तो जावरा से बिलोंग करता हूँ। जन्म आपके पास मंदसौर में हुआ, बचपन और जिंदगी के 35 साल मंदसौर में गुजारने के बाद जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिस शहर के अंदर 35 साल गुजारने के बाद जिस काम को मैं करते हुए अपने आप को स्टेबल समझ रहा था कि ये दुनिया का मेरे पास सबसे बेस्ट काम है और यहाँ से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चली जाएगी, लेकिन लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट आया और मैं अभी वर्तमान में लगभग 14 साल से रतलाम डिस्ट्रिक्ट के जावरा शहर में बिलोंग कर रहा हूँ और लाइफ
बहुत अच्छी तरीके से के लाइफ को जी रहा हूँ। दोस्तों, आपको लगता होगा कि यहाँ मेरा पोस्टर बनाया है मेरे चाहने वालों ने, और अभी जब आप मुझे देख रहे हैं तो आपको लगता होगा मैं बहुत ही अमीर घराने में जन्म हुआ होगा, बहुत ज्यादा अंग्रेजी स्कूलों में मेरी पढ़ाई हुई होगी। लेकिन दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत साधारण से परिवार के अंदर जन्म हुआ। ऐसे परिवार के अंदर जन्म हुआ जहाँ एक पुराने मकान के अंदर 3 पीढ़ियां अपनी जिंदगी को गुजार चुकी थी। दादाजी अपनी जिंदगी को गुजार के चले गए, पिताजी अपनी जिंदगी को गुजारने के साथ साथ मैं और मेरे भाई बहन हम तीसरी पीढ़ी उस मकान के अंदर गुजार रहे थे। जब से वो मकान था तब से उसकी रिपेयरिंग भी बहुत मुश्किल हुई होगी। टीन के शेड के ऊपर पतरे के चद्दर थे, उसके ऊपर 3 पीढ़ी गुजरने के बाद भी छत ना गिरी, छत ना लगी। ऐसी फैमिली में मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था। फैमिली के अंदर 3 पीढ़ी से कारपेंटर लकड़ी के काम करने का, मजदूरी का व्यवसाय करते करते हम 3 पीढ़ी को गुजारते, मैं तीसरी पीढ़ी के अंदर आ गया था। ऊपर मुझे ज्यादा पता नहीं है कि वो उसके पहले से करते चले आ रहे थे या और कोई दूसरा काम करते थे, मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे ध्यान है। तो जैसे जैसे दोस्त मैं अपनी एजुकेशन करते करते बड़ा हो रहा था, हर व्यक्ति जब वो मिडिल स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल में जाता है, उसके अंदर अपने सपने जन्म लेना शुरू कर देते हैं। और सपने ऐसे जन्म लेते हैं उसके, जो उसे मार्केट के अंदर दिखाई देते हैं, जो उसको फिल्मों के अंदर दिखाई देते हैं, जो उसको अपने आस पड़ोस के लोगों के पास दिखाई देते हैं। लेकिन उसे ये नहीं दिखाई देता है कि वो जिस बैकग्राउंड के अंदर है, जिस परिवार के अंदर उसकी परवरिश हो रही है, जिस परिवार के अंदर वो बड़ा हो रहा है, वो उसके सपने पूरे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या ऐसा कोई काम उसके परिवार के अंदर करते हैं जिससे उसके सपने पूरे हो जाएंगे। ये उसको नहीं समझ होती, क्योंकि वो तो अपनी आयु बढ़ाता जाता है और जैसे जैसे वो साल दर साल आगे चला जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ भी चल रहा था। मैं मिडिल स्कूल से 8वीं पास करके हायर सेकेंडरी में चला गया। उस समय मुझे लगता था कि बस 11वीं पास करना है, कॉलेज जाना है और उसके बाद लाइफ को एंजॉय करना है। हर व्यक्ति का सपना होता है कॉलेज जाने का, लाइफ एंजॉय करना, खूब मस्ती होगी, बाइक होगी, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन पता ये नहीं था कि फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही साइकिल थी जिसको सब लोग चलाते थे। लेकिन सपने थे, सोच थी, चाहत थी कि ऐसा कोई काम होगा जिसके कारण, या अच्छा पढ़ लिख के ऐसी कोई जॉब करूंगा जिससे फैमिली की दिशा को बदल दूंगा। आने वाले समय में जो तकलीफें 3 पीढ़ी से मेरे परिवार को देखना पड़ी, वो आगे आने वाली पीढ़ी को ना देखना पड़े, ये सोचते हुए मैं बड़ा हो रहा था। और जैसे ही हायर सेकेंडरी में पास हुआ, मेरे टाइम पे 10+2 नहीं होता था। 11वीं पास करो, हायर सेकेंडरी पास करो, वही बोर्ड होता था और सीधे कॉलेज में एडमिशन लो। तो उस समय जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, और एक और आपको बात बता दूं, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं था, क्योंकि मेरा खेलने का बहुत शौक था। मैं अपने शहर मंदसौर का एक टॉप क्रिकेटर था, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। अगर फैमिली का आर्थिक बैकग्राउंड अच्छा होता, अगर फैमिली मुझे सपोर्ट करती, या मुझे कोई अच्छे कोच मिलते, या मुझे अच्छी वो सारी स्पोर्ट्स की किट मिलती, ये सब अगर मुझे मिलता तो दोस्त हो सकता मेरा एक सपना क्रिकेट के अंदर करियर बनाने का था, वो हो सकता था। लेकिन वित्तीय और आर्थिक अभाव के कारण से न फैमिली मेरे लिए, फैमिली आप कोच और इसकी बात करते हो, दिन भर खेल के आता था, शाम को घर में मार पड़ती थी। वो बंदा आज भी खेलने गया था, चल इधर आ जा, वो ये क्रम चलता रहा था। लेकिन वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का था जिसको इस कठिनाइयों के कारण से मुझे खत्म करना पड़ा। और मैं हायर सेकेंडरी पास करके सोच रहा था रिजल्ट आने वाला है, कॉलेज जाने वाला हूँ। तो उस दरमियान मेरा रिजल्ट आया, सेकंड डिवीजन पास हुआ, फर्स्ट कभी आया नहीं और सेकंड से नीचे कभी गया नहीं। ये अपना रिकॉर्ड था और इसी दर में ऐसे चल रहा था।
जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं सेकंड डिवीजन पास हुआ, मस्त खुश हो गया। सेकंड डिवीजन वालों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था, आसानी से मिल जाता था। और मेरे टाइम में ये स्थिति थी कि अगर आपने फर्स्ट क्लास हाई सेकेंडरी कर ली और आप बहुत आगे नहीं गए, अगर आपने बीकॉम, बीए, बीएससी ये अगर 3 साल भी अगर कर लिए तो आपको नौकरी मिल जाती थी। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस समय मैं एजुकेशन ले रहा था। लेकिन सेकंड डिवीजन पास होने के बाद कॉलेज ना जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मैं जब कॉलेज के फॉर्म के बारे में सोच रहा था कि 2-4 दिन बाद कॉलेज के फॉर्म लेके आऊंगा, उसी दिन मेरे पिताजी ने मेरे को बिठाया और बोला कि अब तेरी एजुकेशन, तेरी पढ़ाई हम आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि परिवार में 5 भाई बहन थे और मैं चौथे नंबर का था। और उस समय बड़े भाई बहन शादी की उम्र के हो चुके थे। तो पिताजी का कहना था कि जितना तेरे को पढ़ा दिया है वो बहुत है, क्योंकि हम 5 भाइयों में तू ही इतना है जो 11वीं तक पढ़ा है, बाकी 2 भाई बहन की शादी की उम्र हो गई है, मैं अकेला काम करने वाला हूँ। अब तुझे भी अपने फैमिली बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी देना पड़ेगी और काम करके अर्निंग पैदा करनी पड़ेगी और परिवार की मदद करना पड़ेगी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी बात हो गई। मैं चाहता था कि मैं कॉलेज जाऊं, एंजॉय करूं, मेरी लाइफ को मेरे हिसाब से जीऊं, लेकिन जवाबदारियां भी थी, क्योंकि घर में 5 भाई बहनों में एक ही व्यक्ति कमाने वाले थे। और मन मार के, और पहले की एक बात थी, अगर पिताजी ने कोई आदेश कर दिया या कोई फैसला सुना दिया तो उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं होती थी, उसको मान्य कर लिया जाता था। और मैंने भी एक अच्छे पुत्र होने के कारण से उनकी बात को, मजबूरी को समझ के और अपने फैमिली बैकग्राउंड के अंदर काम की शुरुआत कर दी और एक कारपेंटर के काम को करते चला गया। लोगों के घर के अंदर अच्छे फर्नीचर बनाना, अच्छे इंटीरियर करना, अच्छे बेडरूम बनाना, ऑफिसेस बनाना, ये करता चला गया। और 16 साल मेरी जिंदगी के बहुमूल्य उस काम को लगाने के बाद 16 साल बाद भी मैं वहां खड़ा था जहां से मेरी शुरुआत हुई। मुश्किल से 10 से 12 हजार रुपए महीने के काम करने के लिए मुझे सुबह से शाम तक दौड़ लगानी पड़ रही थी। और उस दरमियान कुछ दौर ऐसा भी आया कि मेरे शहर के अंदर काम की कमी हुई, या यूं समझो कि हर शहर के अंदर बाहर के लोग काम करने के लिए आ जाते हैं। और जब बाहर के लोग काम करने के लिए आ जाते हैं तो उनकी आवभगत और उनकी ज्यादा पैरवी होना शुरू कर दी थी कि ये जयपुर से आए हैं, ये अहमदाबाद से आए हैं, इनसे अपने को काम करवाना। उस समय ये हो जाता ये तो अपने यहीं के हैं। तो उस समय मुझे एक ऐसे दौर से फिर गुजरना पड़ा 16 साल काम करने के बाद कि मैं वहीं का वहीं खड़ा था। इस दरमियान में काम की खोज में 3 साल तक प्रतापगढ़ आपके शहर के अंदर डेली अप डाउन मैंने मंदसौर से भोरहाट की बस से निकलता था। रात को 10 साढ़े 10 बजे कोटा बांसवाड़ा जो राजस्थान रोडवेज की बस चलती थी उससे वापस जाता था। सुबह वापस उठ के प्रतापगढ़ आता था। आपके शहर के अंदर चाहे वो नई आबादी में हो, महावीर कॉलोनी में हो, या उधर दरियावत रोड पे हो, उदयपुर रोड पे हो, यहाँ ऐसे कई बड़े बड़े मकान, ऐसे कई बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं जिसके अंदर मैंने अपनी सेवाएं दी। मैंने अपने कला के कारण से मैंने यहाँ पे फर्नीचर बनाए हैं और अपनी जिंदगी को आगे चलाया। 3 साल मुझे यहाँ भी काम करना पड़ा, इसलिए मुझे प्रतापगढ़ से विशेष अटैचमेंट था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिंदगी एक नया मोड़ लेगी और मैं एक ऐसे फील्ड के अंदर जाऊंगा जहां से फिर मुझे प्रतापगढ़ में, पहले मैं काम करने के लिए जाता था, आज लोग मुझे प्रतापगढ़ प्यार से बुलाएंगे, इज्जत सम्मान प्यार सब देंगे। ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आज से 16 साल पहले मेरी लाइफ के अंदर आया। और मुझे एक प्रोजेक्ट जो आज सर ने हमें यहाँ पे शेयर किया, आप खुशकिस्मत है कि एक स्कूल के हॉल के अंदर एक प्रोजेक्टर के ऊपर आपने देखा। मैंने भी वो प्रोजेक्ट मेरे सीनियर, मेरे मेंटर ने एक कॉपी पेन के अंदर दिखाया था। और जब वो प्लान जब चल रहा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने जब 12 साल पहले इस प्रोजेक्ट को देखा था उस समय ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कोई नहीं सोचता था। मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप
बहुत दूर की बात होती थी, इंटरनेट बहुत महंगा था, सिर्फ किसी का फोन आ जाए, फोन उठाने के भी 3 से 4 रुपए लगते थे। उस दौर में ये प्रोजेक्ट मेरे साथ शेयर हो रहा था, तो मुझे लगता था यार अब 16 साल काम करने के बाद अब कंप्यूटर एजुकेशन की क्या जरूरत है, अब कंप्यूटर की पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, अपनी इतनी तो कट गई है, बाकी और चली जाएगी। ऐसा करके मैं सोच रहा था, वो प्रोजेक्ट भी मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को आदत दे रखा था कि मुझे अब आगे इन किसी काम में नहीं जाना है, मुझे यही काम करना है। लेकिन जब वो एजुकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे सर ने बताया, पूरा एजुकेशन शेयर होने के बाद सर ने बताया था कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप चाहे तो आपकी मर्जी के ऊपर है, एक अपॉर्चुनिटी आपको इसमें एजुकेशन के साथ फ्री दी गई है। अगर इस किसी प्रोजेक्ट को अगर आप पसंद करते हैं और उसकी खूबियां, उसकी जानकारियां, उसकी अच्छाई अगर आप लोगों को बताते हैं और आपके बताने के कारण से अगर लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है, अगर उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है, उनके परिवार वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं आपके बताने के कारण से, तो दोस्त आप यहाँ से एक इनकम की शुरुआत कर सकते हैं। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने 16 साल कारपेंटर का काम किया है, लेकिन इतना तो मैं कर सकता हूँ कि मैं इस बेस्ट प्रोजेक्ट को लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सीनियर ने बताया था जिसको जिस चीज की जरूरत होगी वो लेगा, जिसको जिस चीज की जरूरत नहीं होगी वो नहीं होगा। मैंने कहा सर इस हिसाब से तो ये लगना चाहिए कि हर व्यक्ति को जरूरत है, हर व्यक्ति ले लेगा। सर ने कहा आप इसका प्रीजज नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे जाना चाहता है, जिसको इस प्रोजेक्ट की जरूरत होगी वो आपके साथ आएगा, जिसको आपकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत होगी वो आपके साथ नहीं आएगा। ठीक है, मैंने एक आशा की किरण इस प्रोजेक्ट के अंदर देखी और मैंने 10,000 रुपए लगाने का फैसला किया था। 10,000 रुपए लगाए नहीं थे, क्योंकि 8 से 10,000 12,000 रुपए के लिए तो मैं महीने भर प्रतापगढ़ से मंदसौर या मेरे शहर के अंदर ही काम करता था, जब जाके मैं इस 10-12,000 की इनकम को लेता था। और जब ये प्रोजेक्ट मैंने देखा था, मेरी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हो गए थे, 4 लोग हम थे, पिताजी रिटायरमेंट हो चुके थे, काम करना बंद कर दिया था, मम्मी पापा, फिर 6 लोगों का परिवार हो गया था और फिर मैं कमाने वाला एक ही व्यक्ति था। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक चीज चली जा रही थी वो मुझे ट्रांसफर हो गई थी। अब मैं सोचता था कि अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपए लगा दूंगा तो पूरा महीना मेरा घर कैसे चलेगा, खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि कोई गवर्नमेंट जॉब तो थी नहीं, तो 1 तारीख पे मुझे सैलरी मिल जाएगी। मैं एक ऐसे पैसे के अंदर था कि आज काम करूंगा तो पैसे आएंगे और कल काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति मेरे को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने आया था वो एक भगवान का अवतार रूप लेके आया था, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर मुझे भरोसा था कि अगर, क्योंकि वो मेरे सीनियर लगभग मेरे से 3-4 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को कर रहे थे और इसको करने के बाद मैं उनके अंदर बदलाव देख रहा था, उनके अचीवमेंट देख रहा था, तो मुझे लगता था कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। फैसला किया, डिसीजन किया, कुछ इधर उधर से जुगाड़ किया और जैसे तैसे 3 से 4 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर सिस्टम के अंदर एंट्री ली की काम शुरुआत की। मुझे लगा तो मजा आ जाएगा, मैं धूम मचा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक 15 से 20 दिन के अंदर सारे दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को, सबको मैंने इस प्रोजेक्ट को दिखा दिया। जितना मैंने देखा था उसका 5% 10% मैंने लोगों को दिखा दिया। 10,000 रुपए देना है, कंप्यूटर का जमाना है, ऑनलाइन एजुकेशन है, इसके बिना दुनिया चलने वाली नहीं है और आप यहाँ से अच्छी इनकम ले सकते हैं। कई लोगों ने मुझे, जो मेरे साथ बड़े हुए थे, मेरे दोस्त लोग थे, वो बोले तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, दुनिया में ये सब चीजें नहीं होती है, तू कहाँ चला गया है, तेरे पास गॉड गिफ्ट है, तेरे हाथों में कला है, तो लोगों के घर पे इतना अच्छा फर्नीचर का वर्क करता है। उनको पता नहीं था कि बदले में मुझे मिल क्या रहा था। लेकिन जब मुझे ये सब बातें सुनी और लोगों की मुझे ना सुनी तो मुझे बड़ी निराशा हुई और मैं वापस मेरे उस सीनियर के पास, मेंटर के पास गया, तो मुझे वहां अपनी एक भूल का एहसास हुआ, क्योंकि कोई भी काम करने के पहले उसका बेसिक जनरल तो हमें जानकारी होना चाहिए, उसके बारे में सीखना पड़ता है। अगर बस चलाना सीखना है तो आदमी आज रात को किताब पढ़ ले कि बस को ऐसे चलाई जाती है और सुबह वो बस लेके जा सकता है।
अगर वो चाहता है, अगर कोई व्यक्ति तैरना चाहता है और या तो वो तैरना की किताब पढ़ ले, या उनको परशुराम जी बता देंगे पानी में कूद जाना, हाथ पर हिलाना और आप तैर लोगे, तो क्या वो तैर सकता है क्या? कोई भी काम हो दुनिया के अंदर उसके लिए सीखना पड़ता है। तो अगर तैरना सीखना है तो पानी के अंदर उतरना पड़ेगा, हाथ पर हिलाने पड़ेंगे, तब जाके 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार आप तैरना सीख सकते हैं। उसी तरह हर चीज को सीखना पड़ता है और बिना सीखे में इसको मैदान के अंदर उतरा और 3-4 महीने तक निराशा हाथ लगी, और जब सीनियर की बात मेरे दिमाग में बैठी, उस दिन से एक ही बात दिमाग में थी कि जो मेरे सीनियर, जो मेरे अपलाइन, जो मेरे मेंटर बताएंगे, जो कहेंगे, वो जो सिखाएंगे उसी को करना, इसके अलावा कोई काम नहीं करना, अपना दिमाग लगाने की प्रोजेक्ट, ये बिजनेस, ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसमें ऑल टाइम इतने ग्रेट सीनियर्स जो स्टेप बाय स्टेप इस उपयोगिता को साबित करते हो, अचीवमेंट करते हो, आपको सिखाते चले जाते हैं, आपको इसके बारे में सोचने की या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसा सिस्टम प्रोजेक्ट और सीनियर बताए उतना करते चले जाना, ये बात मेरे दिमाग के अंदर बैठ गई थी और काम की शुरुआत कर दी। तो 3 साल तक पार्ट टाइम किया। किसी भी व्यक्ति को, यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को अपनी वर्तमान आय का जो साधन है, जहां से हमारी इनकम हो रही है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे, उस इनकम से भी जिंदगी चलने वाली नहीं है। लेकिन उस साइकिल के साथ, उस सर्कल के साथ हमारे फ्री टाइम का, पार्ट टाइम का 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे छुट्टी का दिन, इसका उपयोग कर करके दोस्त आने वाले समय में हम जो हमारी वर्तमान इनकम, जिससे हम 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं, वहां से एक बड़ी इनकम को ले सकते हैं। यही मैंने पार्ट टाइम शुरुआत की। मैं सुबह शाम को 6 बजे तक मार्केट के अंदर फर्नीचर के काम को काम करता, शाम को फिर नहा धो के फ्रेश होकर 2 घंटे मेरे सीनियर के साथ इसके अंदर काम करता। छुट्टी के दिन, जिस दिन काम नहीं होता उस दिन 4 घंटे 5 घंटे, मतलब बिना किसी डिस्टर्ब को किए मैंने 3 साल तक पार्ट टाइम अपने इस बिजनेस को किया। और 3 साल के बाद पार्ट टाइम में इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि जहां से मैं 10-12 हज़ार रुपए 8 घंटे लगा के इनकम ले रहा था, दोस्त पार्ट टाइम 2 से 3 घंटे करने के बाद मेरी इनकम वहां से 12 से 15 हज़ार रुपए महीने की होना शुरू हो गई। अब जब 3 साल के बाद ये चमत्कार हुआ, तब मेरे दिमाग में एक बात बनी, क्योंकि मेरे गुरु ने बताया था, एक फार्मूला बताया था कि टाइम इज इक्वल टू मनी। आप जिस काम में जितना समय देंगे उतनी इनकम वहां से जनरेट होगी। मैं 8 घंटे एक श्रम वाले काम में देना था, तो उतनी इनकम वहां से जनरेट हो रही थी। 2 घंटे 3 घंटे पार्ट टाइम या छुट्टी के दिन करके मैं 10-12 हज़ार रुपए इसका कमाना शुरू कर दिया था। और वो प्लान भी उस दिन मेरे समझ में आया था। आज जब सर ने प्लान के अंदर दिखाया, इंसान कुछ भी काम करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई काम बुरा नहीं होता, लेकिन उसके पास लाइफ के अंदर एक प्लान भी होना बहुत जरूरी है कि अगर जो काम आज हम कर रहे हैं, अगर किसी कारण से उस काम में रुकावट आ जाती है, तो हमारे पास प्लान भी मौजूद होना चाहिए, जहां से हम इनकम देना शुरू करके हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। वो प्लान भी आज से 12 साल पहले मेरे समझ में आया था, उस पर काम शुरू किया। 3 साल बाद फुल टाइम काम किया। फुल टाइम काम करने के बाद इतने बड़े बड़े अचीवमेंट मेरी लाइफ के अंदर आए, लेकिन उसका मैं अकेला हकदार नहीं हूँ। मेरे सीनियर और मेरी अपलाइन का आशीर्वाद है और मेरी ऑल ओवर इंडिया टीम का मेरा सहयोग है, जिनके कारण से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। दोस्त धीरे धीरे शुरुआत की। जिस 3 पीढ़ी को एक पुराने मकान के अंदर से जिंदगी चली आ रही थी, मैंने मेरे शहर के अंदर, जावरा शहर के अंदर एक अच्छा मकान इस यहाँ की इनकम से ली। दोस्त मैं जहाँ एजुकेशन मेरी हायर सेकेंडरी के बाद रोक दी गई थी, इस कारण से कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फैमिली को सपोर्ट करना जरूरी है, वो मेरा सपना उस समय अधूरा रहा। उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने मेरे शहर के अंदर मेरे 2 लड़के शहर के टॉप स्कूल में आज एजुकेशन ले रहे हैं। बड़ा लड़का मेरा इंदौर के कॉलेज में अपनी बीकॉम फाइनल की पढ़ाई कर रहा है।
छोटा वाला लड़का जो 9th में मेरे शहर के टॉप माध्यमिक स्कूल में आज पढ़ाई कर रहा है। दोस्त, वो एजुकेशन जिसको मैंने मेरी फैमिली के लिए इस प्रोजेक्ट को लिया था, आज वो अपनी पढ़ाई के अंदर, अपने करियर के अंदर इस एजुकेशन का बेनिफिट लेके आज नई नई ऊंचाइयों पर चलते चले जा रहे हैं। तो दोस्त, एक मौका आज आपको मिला है। दोस्त, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप सब खुशकिस्मत हैं कि इतनी बड़ी भीषण कोरोना महामारी की तकलीफों के बाद भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए, अपने नियम कायदों का पालन करते हुए फैमिली की और अपनी खुद की रक्षा के लिए लगभग 3 से 4 महीने हम घरों में रहे। जब हम घरों में रहे तो पूरी घरों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। जो इनकम करने वाले थे उनको लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर रहना पड़ा। वो अपने घर के अंदर, फैक्ट्रियां बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कब तक चलेगा, कैसा चलेगा, क्या चलेगा। 8-10 दिन 15 दिन तो कई परिवारों ने इसलिए धक्का लिया कि थोड़ा बहुत जो घर में पड़ा था उससे गाड़ी चला ली। लेकिन जब 2 से 2.5 महीने लगातार लॉकडाउन के कारण घर रहना पड़ा, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई इंडस्ट्रियां बंद हो गई, कई लोग सड़क पे आ गए, कई लोग पैदल अपने घरों को चले गए। इतनी बड़ी भीषण बीमारी का सामना करके भी अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज उसकी मर्जी थी जिसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं और आज एक फिर से एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्त, हमेशा जिंदगी के अंदर हर 5 से 10 साल या 15 साल के अंदर दुनिया के अंदर ट्रेंड बदलते हैं और इंसान तरक्की वही करता, आगे वही जाता है जो ट्रेंड को पकड़ के चलता है, ट्रेंड के साथ चलता है। आज से 20 साल पहले 2000 के अंदर जब हमारी कंपनी ने ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की थी, सब लोग हमारी हंसी उड़ाते थे, बोले ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है, लोग स्कूल जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज खुलेंगे, टीचर पढ़ेंगे, ये ऑनलाइन कुछ नहीं होता है। लेकिन कंपनी का विजन बड़ा था, सोच बड़ी थी। इस कोरोना महामारी के अंदर हर व्यक्ति को घर बैठ के एजुकेशन लेना पड़ी। हर ऑफिसेस वर्क फ्रॉम होम, घर से इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए अपने बिजनेस हुए, कई इंडस्ट्री बंद थी। लेकिन एक बात आपने देखी होगी कि स्कूलों के अंदर न तो टीचर को लेने दिया जाता है, मोबाइल लेने दिया जाता था और न बच्चों को मोबाइल लेके अनुमति थी। लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण से मार्च के बाद से जो भी स्कूल, कोचिंग क्लासेस जो भी चल रहे हैं वो सिर्फ अकेले मोबाइल के बल पे चल रहे हैं। पूरी दुनिया आज मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए अपने बिजनेस को कर रही। ट्रेंड को समझे, ट्रेंड को पकड़े और आने वाले समय में अपनी लाइफ को और बेहतरीन बनाने के लिए इस मौके को आज आप खुशकिस्मत हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए एक मसीहा के रूप में या भगवान के दिए आशीर्वाद के रूप में आज आपके बीच आपको यहाँ पर लेके आया है। दोस्त, उसकी मर्जी है ऊपर वाले की, जब भी आप उसके साथ आए हैं। एक बार यहाँ से जाने के बाद फिर सोचना, जब तक आपको गले गले तक विश्वास नहीं हो जाए, जो पूछना है, जितनी बार पूछना है, उस व्यक्ति से पूछना, उस फील्ड के सीनियर से पूछना। दोस्त, आपकी हर क्वेश्चन क्लियर हो जाए, उसके बाद इस काम की शुरुआत करना। फिर कभी पलट के मत देखना। ये प्रोजेक्ट और ये दुनिया, नई दुनिया जो है, वेब दुनिया आपका इंतजार कर रही है। और आप, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर 2 से 3 साल पार्ट टाइम में अगर आपने काम की शुरुआत की तो आने वाला आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। मौका एक बहुत छोटा शब्द है और मौके को पहचानना एक बहुत बड़ी चीज होती है। हम जब सुबह से रात तक जितनी भी बार हमारे पास से कई ऐसे मौके चले जाते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते। हो सकता उन्हीं में से एक मौका आज ये हो जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। क्योंकि अगर आज से 12 साल पहले ये मौका मेरी लाइफ के अंदर आया था और मैं इसको पहचानता नहीं, अगर मैं यस में डिसीजन नहीं करता, इस मौके को पकड़ता नहीं, तो दोस्त आज भी मेरी लाइफ उसी स्थिति में गुजर रही होती। मैं उसी मकान के अंदर और आज भी या तो प्रतापगढ़ या किसी शहर के अंदर काम करता हुआ नजर आता। लेकिन दोस्त, ये मौका आज भगवान
के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में आया है, इस मौके को पहचानिए। एक छोटी सी 3 से 4 मिनट की स्टोरी मौके के ऊपर आपको सुनाना चाहूंगा मैं। हो सकता है उससे आपको आपका